जय हिंद। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुमत को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मूल कर्तव्य को पढ़ाया था। मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य ये किस भाग में है? भाग 4 क में है। और अनुच्छेद कौन सा है इसमें? 51 क, ठीक है। 51 का अनुच्छेद है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में बहुमत को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुमत क्या है और बहुमत कितने प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग मेजोरिटी कहते हैं। मेजोरिटी, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुमत आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है। आपको मालूम होगा कि जो संसद जो है, संसद 2 प्रकार का होता है। संसद के 2 सदन है। संसद के कोई अगर आपसे कोई पूछेगा संसद के कितने सदन है, ये संसद हो गया और इसके सदन। तो संसद के 2 सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। संसद के 2 सदन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे संसद के कितने अंग है, अंग कौन सा है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। संसद जो है, संसद कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग कोई पूछेगा तो 3 और सदन 2, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ बता रहा था, जैसे मान लीजिए लोकसभा है और कोई कानून आ रहा है, ठीक है। कोई कानून सरकार को बनाना है, ठीक है। मोदी सरकार को कोई कानून बनाना है, ठीक है। मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा। तो ये पारित कैसे होगा? बहुमत के आधार पर ही पारित होगा। जब उसमें जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जब उसमें वोट देंगे उस कानून पर जब वोट देंगे तो भी पारित होगा, ठीक है। उसी को हम लोग बहुमत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं बहुमत कितने प्रकार का होता है। बहुमत जो है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बहुमत जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। बहुमत जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा होता है प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत को हम इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। और ये होता है विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। बहुमत लोग समझ गए बहुमत क्या है। अगर कोई कानून सरकार को बनाना है, ठीक है, अगर मोदी सरकार कोई कानून लाई संसद में, पहले उसको पास कराया जाता है तभी कानून बनेगा। संसद के दोनों सदनों से जब पास होगा तभी कोई कानून बनेगा। तो संसद के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, उस पर अपना बहुमत देंगे। कितने लोग इसके फेवर में, मतलब कितने लोग इसके पक्ष में, कितने लोग विपक्ष में है, और पक्षों की संख्या अधिक होगी तो मतलब ये पारित हो जाता है, ठीक है। तो बहुमत उसी कहते हैं। बहुमत 3 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। 3 प्रकार का बहुमत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और देखिए, और विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहले प्रकार का, हम आगे बताएंगे ये सब। एक होता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत, लिख लीजिएगा आप लोग, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। और दूसरा होता है दूसरे प्रकार का, यहाँ आगे लिख लीजिएगा। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, और एक होता है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। मैंने आपको बताया बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए साधारण बहुमत। अब हम देखेंगे साधारण बहुमत क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिए साधारण
बहुमत। साधारण बहुमत इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। लिखिए आप लोग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ये क्या चीज है भाई, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत में क्या होता है, कोई पूछेगा साधारण बहुमत में होता है क्या है, तो इसमें होता है उपस्थित और मतदान करने सदस्यों का बहुमत। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि लोकसभा 543 सीट है। आपको मालूम होगा लोकसभा में कितनी सीट है, 543 सीट है। ठीक है, 543 सीट है। और मान लीजिए कि लोकसभा में कोई कानून आया, लोकसभा में कोई कानून आया। ठीक है, आज मान लीजिए कि 1 तारीख है, 1 तारीख को कोई कानून पास करना है लोकसभा में, तो इस दिन 543 में से मान लीजिए कि 200 लोग उपस्थित हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे उपस्थित कितना हुए, 200 लोग। 200 लोग उपस्थित हुए। उपस्थित 543 में से 200 लोग उपस्थित हुए और उस पर मतदान किए। मान लीजिए 180 लोगों ने मतदान किया। मतदान किया 180 लोगों ने, सभी ने वोट नहीं दिया उस कानून पे, उस कानून पे सभी ने वोट नहीं दिया। 200 में से 180 लोग उपस्थित हुए, तो लिखा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाले, देखिए उपस्थित और मतदान, ये 200 काउंट छोड़ देंगे, इसको हम 180 लोगों को देखेंगे। तो जब यहाँ पे सम संख्या आता है ना, जब सम संख्या मतलब क्या है, 0 2 4 6 8, जब यहाँ पे आएगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, 180 को 2 से भाग दे देंगे और 1 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। समझिए आप लोग, उपस्थित हुए 200 लोग और मतदान के 180 लोग, तो 180/2 कर देंगे, सम संख्या है तो +1, तो ये कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 हो जाएगा ना, 2 से इसको 90 कट गया, 90 या 1 91। तो मतलब क्या, उस कानून पर 91 लोगों का समर्थन चाहिए। अगर 91 लोग उस कानून के पक्ष में वोट दे देंगे, तो ये कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। उपस्थित और मतदान कर, तो यही साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत का मतलब हुआ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। और मतदान किए 180 लोग उस वोट पे, और उस वोट पे 180 लोग मतदान किए, तो 91 लोग उनके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 180 लोगों ने नहीं, 179 लोगों ने ही वोट दिया। ठीक है, 179 लोग, मतलब विषम संख्या आ गया। सम संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करके 1 जोड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 179 लोग आ गए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 179 को 2 से इसमें भी भाग देंगे, लेकिन इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 89.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 0.5 भाग देंगे तो 89.5। अब 0.5 आ गया। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, लिखिए आप लोग फार्मूला। अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर आएगा यहाँ पे, अब 5 की जगह पे 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है, तो इसको पुरानी संख्या ही लेंगे, पुरानी संख्या। ठीक है, लेकिन अगर 0.5 आता है, 0.6 आता है, 0.7, 0.8 और 0.9 आता है, तो इसकी अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या 89 की अगली संख्या क्या होगी, 90 होगी ना। तो मान यहाँ पे क्या है, 0.5 आया है ना, यहाँ पे 0.5 आया है, तो 0.5 का 90 हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 89.3 रहता तो क्या लेंगे, इसकी पुरानी संख्या, मतलब क्या 89 ही ले लेंगे, इसको 89 ही छोड़ देंगे। समझ गए आप लोग क्या है, इसको हम लोग 89 ही छोड़ देंगे। तो ये बात है। तो उपस्थित और मतदान कर सदस्यों को समझ में आ गया। अगर 180 लोग वोट देंगे, मतलब सम संख्या यहाँ पे आएगा, तो 2 + 1 करेंगे, और विषम संख्या आएगा तो ये फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, तो अगर 179 लोग वोट देते हैं तो 90 लोगों की सहमति जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उपस्थित और मतदान कर सदस्यों का सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी कानून पास करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है। ठीक है, अगर कोई कानून धन विधेयक है, धन विधेयक आगे के वीडियो में बताएं कि धन विधेयक क्या चीज़ है। अगर धन विधेयक है
तो इसका तो साधारण बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। ठीक है। और कोई वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक आगे बताएंगे, धन विधेयक वित्त विधेयक क्या होता है, तो उसको किस से पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत से। अगर कोई मान लीजिए साधारण विधेयक है, कोई कानून साधारण कोई कानून है, साधारण विधेयक है, मतलब इन तीनों के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब हुआ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है। सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है, साधारण बहुमत का किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्रभावी बहुमत क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत इसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका लिखिए, इसमें होता है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत ये लिखिए आप लोग। और प्रभावी सदस्य संख्या किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। ठीक है। प्रभावी बहुमत में क्या होता है, प्रभावी बहुमत का मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। और प्रभावी सदस्य संख्या में कौन लोग आएंगे, प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब हुआ कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुल सदस्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में ठीक है 543 सीट है, 543 लोग हैं। रिक्तियां मान लीजिए कि 543 में से 2 की मृत्यु हो गई है। ठीक है। 2 की मृत्यु हो गई है, 2 ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, मतलब सदस्य से हट गए। ठीक है। त्याग पत्र दे दिया है, या 3 का निर्वाचन रद्द हो गया है, जिससे वो चुनाव करके जीत गए। ठीक है। लेकिन उनका रद्द हो गया है, मतलब ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो 2 2 4 3 7, मान लीजिए कि 7 लोग रिक्त हैं, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 7 लोग की सीट खाली है, कुल सदस्य संख्या 543 है, 543 में 7 सीट खाली है। ठीक है। तो कितना बचेगा, 536 बचेगा ना। तो आपको बताया था मैंने पहले कि अगर सम संख्या आएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 + 1 करते हैं, 2 का भाग 1, तो कितना हो जाएगा 269 लोग, 269 लोग। तो अगर कोई कानून प्रभावी बहुमत से पास करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कानून प्रभावी बहुमत से पास करना है तो लोकसभा में इतने सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। अगर रिक्ति 7 है तो रिक्ति अगर अधिक है तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 रिक्ति है, 10 रिक्ति है। रिक्ति का मतलब क्या, सीट खाली है, समझ रहे हैं ना। 543 सीट है, 543 में से इतने लोग खाली हैं, मतलब उनका स्थान अभी भरा हुआ नहीं है, या तो मृत्यु हो गई है, नहीं तो त्याग पत्र दिए, कुछ भी हो सकता है। रिक्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो 269 लोग। अब देखिए मैंने आपको बताया साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। साधारण बहुमत का प्रयोग होता है धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, उसमें होता है। लेकिन प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है, ये समझिए। देखिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग जो होता है ना, लिख लीजिएगा आप लोग साइड में, 8 जगह होता है इसका प्रयोग जो होता है कहाँ का होता है, 8 जगह। इसका प्रयोग कहाँ का होता है, 8 जगह इसका प्रयोग कहाँ का होता है। अब देखिए कहाँ 8 जगह प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है। अगर इनको हटाना हो तो प्रभावी बहुमत से हम लोग हटाएंगे, समझ गए आप लोग। अगर इनको हटाना है तो हम लोग प्रभावी बहुमत से हटाएंगे। 2 लोग ये हो गए लोकसभा। उसी प्रकार राज्यसभा है, राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, सभापति और एक होता है उपसभापति। ठीक है। अगर इनको हटाना हो तो हम प्रभावी बहुमत से हटाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा होता है, विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इनको अगर हटाना हो तो प्रभावी बहुमत से हटाएंगे। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति, फॉर्मूला याद रखिएगा। उसी प्रकार आता है विधान परिषद, राज्य केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होता है, और राज्य स्तर पर विधानसभा विधान परिषद। तो विधान परिषद के भी सभापति होते हैं, आगे बताएंगे अच्छे से, और एक उप सभापति। तो कितने लोग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लोगों को हटाने के लिए अपने पद से
8 जगह प्रयोग होता है। किस बहुमत का प्रयोग करेंगे? प्रभावी बहुमत का। प्रभावी बहुमत समझ गए आप लोग? प्रभावी बहुमत क्या चीज है? कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति। कुल सदस्य संख्या 543 अगर लोकसभा के, ठीक है, और रिक्ति अगर एक भी सीट खाली हो सकता है, 9 भी सीट, 8 भी सीट खाली हो सकता है, घटा के ऐड कर देंगे। कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया। अगर सम संख्या आएगा तो 2 + 1 करेंगे, और नहीं तो अगर 2 आएगा तो 2 का भाग के उसमें बता दिया मैंने आपको पहले। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना हो तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। राज्यसभा के इनको हटाना हो तो क्या करेंगे? प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, पद मुक्ति के लिए अगर इन 8 का पद से मुक्ति करना है, मतलब उनको हटाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप लोग ये क्या चीज है? अब अगला हेडिंग लिखिए विशेष बहुमत। मैंने आपको साधारण बहुमत बता दिया, प्रभावी बहुमत बता दिया, अब हम देखते हैं विशेष बहुमत। तो तीसरा हेडिंग डालिए आप लोग, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये समझना बहुत जरूरी है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत। इसी को हम लोग कहते हैं 2/3 बहुमत, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होते हैं। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला लिखिए इसमें, एक होता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसमें होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मतलब 2/3 बहुमत। समझिए आप लोग। पहले प्रकार का विशेष बहुमत में क्या होता है? इसमें होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए उपस्थित हुए, किसी सदन में 200 लोग उपस्थित हुए और मतदान किए उस कानून पे 180 लोग मतदान किए, तो इसका क्या करेंगे? 2/3 बहुमत। मतदान करने वाले, देखिए मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो 180 का 2/3 बहुमत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 3 6 के 18, 60 दूना 120 हो जाएगा ना। 2/3 बहुमत का मतलब क्या? 2/3। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो 2/3 120, मतलब कि उस कानून पर 120 लोगों की सहमति जरूरी है, तभी वो कानून पास होगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये आगे हम बता देंगे कि आर्टिकल 249 क्या है, आर्टिकल 312। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखिए, इसका प्रयोग आर्टिकल 249 में होता है और 312 में होता है। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत समझ गए कि क्या है? पहले प्रकार का विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो मान लीजिए किसी सदन में 200 लोग उपस्थित हुए और मतदान के 180 लोग, उस पे 200 में से 180 लोग वोट दिए मान लीजिए, ठीक है। तो उसका 2/3 करना है, तो 180 का 2/3 गुणा करने का 120, तो उस कानून पे 120 लोगों की सहमति जरूरी है। तो विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत और एक होता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरा लिखिए, दूसरा होता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग जरूर। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, देखिए पहले प्रकार का विशेष बहुमत समझा दिया, एक होता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग लिखिए, इसमें होता है, सबसे पहला होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का
2/3 बहुमत, 2/3 है 2/3 बहुमत। और एक होता है इसमें 2 शर्त पूरा होना चाहिए तभी वह इस बहुमत से पास होगा। और एक होता है कुल के आधे से कम ना हो, कुल के, समझा रहे हैं आप लोग, आपको कुल के आधे से कम ना हो। इसमें 2 शर्त पूरा होना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसमें 2 शर्त पूरा होना चाहिए। एक होना चाहिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और एक होना चाहिए कुल के आधे से कम ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। ठीक है, 543 है, और इसका कुल का आधा कितना होगा? कुल का आधा कितना होगा? 272 होगा, होगा ना। देखिए 500 कुल का आधा, तो 2 से 543 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2 2 दूना 4, 2 7 14, कट गया ये 3 है, और ये मतलब 272 आएगा। ठीक है, ये 271 पॉइंट कितना रहेगा? 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे बताया कि 0.5 रहेगा ना, 0.6 रहेगा यहाँ पे, तो उसकी अगली संख्या लेंगे, तो 271 की अगली संख्या कितना होगा? 272 हुआ ना, तो यहाँ पे 272। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में 543 सीट है, कुल का था 272। अगर कोई कानून आया, ठीक है, कोई कानून, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को कोई कानून लोकसभा में आया, 1 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें उपस्थित हुए, मान लीजिए 200 लोग उपस्थित हुए, अधिक भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और मतदान किए 180 लोग, 180 लोग मतदान किए। ठीक है, तो पहला इसमें शर्त पूरा होना चाहिए कि उपस्थित और मतदान करने वालों 2/3 बहुमत। तो 180 का 2/3 बहुमत कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। ये तो शर्त पूरा हो गया इसका, ये शर्त पूरा हो गया, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 ये पूरा हो गया। अब है कुल के आधे से कम ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 180 लोग थे, और 180 लोगों ने 180 लोगों में से 150 लोगों ने कहा, 150 सदस्यों ने कहा कि यस कहा, यस कि कानून पर सहमति हम दे रहे हैं, यस कहा, और 30 लोगों ने कहा कि नहीं। ध्यान दीजिए, यहीं पे समझने वाली बात है। एक है 543 सीट है, कुल का था 272, तो पहला इसमें शर्त पूरा होना चाहिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत 120 निकाल दिए, ये तो शर्त पूरा हो गया। ठीक है, 120 लोगों ने कहा कि हाँ। अब देखिए, अब दूसरा है कि कुल के आधे से कम ना हो। तो मान लीजिए 180 लोगों में से, 180 सदस्यों में से 150 सदस्यों ने कहा कि हाँ ये कानून पास होना चाहिए, और 30 ने कहा कि नहीं, ये कानून पास नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने वोट नहीं उसके पक्ष में नहीं दिया, विपक्ष में दिया। तो कुल क्या था? कितना? 272। तो 272 से ये कम है ना 150, 272 से ये कम ना है, लेकिन कह रहे कुल के आधे से कम अगर हो जाएगा तो ये कानून पास नहीं होगा, कुल के आधे से अधिक होना चाहिए। तो 272 से अधिक होना चाहिए ये, तो ये 150 ही है ना, तो ये कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। समझ गए? ये कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसकी ठीक है, ये कानून तो रद्द हो गया। अब मान लीजिए फिर अगले दिन 2 तारीख को ये कानून फिर आया पास करने के लिए, तो मान लीजिए इसमें उपस्थित हुए 200 लोग, और मतदान किए 180 लोग। देखिए ये तो एग्जाम्पल, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उपस्थित हुए 480 लोग, मान लीजिए उपस्थित हुए, ठीक है, और मतदान किए 450 लोग मतदान किए। ठीक है, पहला तारीख जो कानून आया तो वो रद्द हो गया थी, दूसरा तारीख कानून आया तो उसमें उपस्थित हुए 480 लोग, 450 लोगों ने मतदान किया। ठीक है, अब 450 का पहले हम 2/3 बहुमत निकालेंगे। 450 का 2/3 बहुमत कितना हुआ? 300। देख लीजिएगा आप लोग, 300 आएगा। ठीक है, अब बोले कुल के आधे से कम ना हो, तो 450 लोगों में से 450 लोगों में से मान लीजिए कि 350 ने कहा कि यस, कानून के पक्ष में वोट दिए। ठीक है, और 100 लोगों ने कहा कि नहीं, कानून के विपक्ष में वोट दिए। समझ गए?
तो कह रहा है कुल के आधे से कम ना हो, तो 272 से ये अधिक है, 350 अधिक है ना, तो ये कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ गए, ये कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपने से जरूर समझिएगा, ये थोड़ा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा इसको। अगले दिन 480 लोग उपस्थित हुए और मतदान किए 450 लोग, तो 450 का अपने 2/3 बहुमत निकालेंगे 300। ये तो शर्त पूरा हो गया, ये शर्त पूरा हो गया। और दूसरा शर्त है कुल के आधे से कम ना हो, तो 450 लोगों में से 350 लोगों ने कहा कि यस और 100 लोगों ने कहा कि नो, तो 272 से अधिक है ना, तो ये कानून पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है संविधान संशोधन में, इसका प्रयोग होता है संविधान संशोधन में। ठीक है, और होता है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जज को हटाने में, इसका प्रयोग होता है हटाने में, लिख लीजिएगा हटाने में। ठीक है, और एक होता है CAG और एक होता है CEC, जैसे भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक इनको कहते हैं, तो इनको हटाना हो तो किस विधि से हटाएंगे, किस बहुमत से हटाएंगे, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत से। संविधान में संशोधन करना हो अगर, तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो किस बहुमत से, विशेष बहुमत से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो उनको हटाना हो तो आगे बताएंगे CAG और CEC क्या होता है, तो विशेष बहुमत से हटाएंगे। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग डालिए, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरा है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है ना, एक होता है पहले प्रकार का और एक होता है दूसरे प्रकार का, एक होता है तीसरे प्रकार का। तो हेडिंग डालिए तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। ये सिंपल सा है, इसमें लिखिए कुल सदस्य संख्या का 2/3, मतलब 2/3 बहुमत। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 2/3 कर देना है, 2/3 ये 362 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए 362, तो बस तो 362 लोगों की सहमति जरूरी है, तो ये तीसरे प्रकार विशेष बहुमत कहलाएगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है, आगे बताएं कि राष्ट्रपति महाभियोग मतलब हटाना है अगर राष्ट्रपति को, तो किस बहुमत से हटाएंगे, तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से उनको हटाएंगे। तीसरे प्रकार विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या 543 और ये 2/3 करेंगे 362 आ जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो तीसरे प्रकार विशेष बहुमत। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुमत को बताया, बहुमत 3 प्रकार, साधारण विधेयक, साधारण बहुमत, और एक होता है प्रभावी बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। समझिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको दोबारा समझाएंगे, तब तक रिवीजन जरूर कीजिए। जय हिंद।